हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी ए सचिन जैन फ्रॉम जोधपुर। आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहा हूं जो कि अभी सबसे ज्यादा डिबेटेबल है और सबसे ज्यादा चर्चा में है। वो है क्रिप्टो करेंसी। क्या क्रिप्टो करेंसी को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा? तो देखा जाए तो अभी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इनकम टैक्स एक्ट में भी टैक्सेबिलिटी का कोई भी प्रोविजन नहीं है और जीएसटी के अंदर भी इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को नहीं लाया गया है। लेकिन अभी हाल ही में सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो ने यह बयान दिया है कि अगर क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में जीएसटी के दायरे में लाया जाए तो उसके थ्रू 7200 करोड़ रुपए की रेवेन्यू जनरेट हो सकती है क्रिप्टो करेंसी को जीएसटी के दायरे में लाने से और उसके ऊपर 18% जीएसटी चार्ज करने से। देखा जाए तो 2018 के यूनियन बजट के अंदर उस समय के ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर लेट श्री अरुण जेटली जी ने भी क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर नहीं माना था और उस समय 2018 के अंदर आरबीआई ने भी क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन को बैन किया था। अभी 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी पर लगाए गए उस बैन को हटा दिया है। तो अब सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या क्रिप्टो करेंसी को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। तो अगर हम सप्लाई की डेफिनेशन देखें तो वहां पर लिखा हुआ है सप्लाई एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटीज। तो क्या क्रिप्टो करेंसी मनी है क्या? तो क्रिप्टो करेंसी को तो लीगल टेंडर ही नहीं माना गया है, क्रिप्टो करेंसी को कॉइन नहीं माना गया है, इसका मतलब क्रिप्टो करेंसी मनी तो नहीं है। और अगर सिक्योरिटीज रेगुलेशन एक्ट को देखा जाए तो वहां पर कहीं पर भी क्रिप्टो करेंसी का नाम नहीं है, इसका मतलब क्रिप्टो करेंसी सिक्योरिटीज भी नहीं है। अगर इस पॉइंट से अगर हम देखें तो वो मनी और सिक्योरिटीज नहीं है तो क्रिप्टो करेंसी को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। अब अगर हम ग्लोबली देखें, अगर हम सिंगापुर लॉ को देखें तो वहां पर क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शंस पर टैक्स चार्ज होता है। लेकिन अगर वहां पर भी देखें तो क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल पेमेंट टोकन का अगर अपन एक्सचेंज करते हैं, मतलब अगर अपन ने डिजिटल पेमेंट टोकन किसी को दिया और उसके बदले में कोई चीज बाय की है तो उसके ऊपर कोई टैक्स चार्ज नहीं होता है, क्योंकि ये केवल एक पेमेंट का मोड है, ये कोई एक्सचेंज नहीं है, कोई बार्टर नहीं है। लेकिन उसके अंदर सेकंड बात ये भी है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू कोई लोन का रिपेमेंट कर रहे हो या फिर कोई एडवांसेस का रिपेमेंट कर रहे हो तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं है। लेकिन वहां पर जो इंटरमीडिएटरीज है जो कि इनका ट्रांजेक्शन करते हैं और उनको कोई कमीशन की इनकम आती है तो उसके ऊपर टैक्स चार्ज होता है। इसी के साथ अगर हम बात करें माइनर्स की, तो जो माइनिंग का काम करते हैं क्रिप्टो करेंसी के, वो माइनर्स अगर रिवॉर्ड लेते हैं तो अब उनको रिवॉर्ड जिससे मिल रहे हैं वो आइडेंटिफेबल नहीं होते हैं क्रिप्टो करेंसी के केस में, तो वहां पर कोई टैक्सेबिलिटी की बात ही नहीं होती क्योंकि सामने वाला बंदा ही आइडेंटिफेबल नहीं है। लेकिन अगर जिससे उसको रिवॉर्ड मिल रहा है माइनर को, अगर वो बंदा आइडेंटिफाइड हो जाए तो उस केस में टैक्सेबिलिटी की बात आ जाएगी। तो ग्लोबली ये वाला रूल फॉलो होता है। अब बात करें अगर हम इंडिया की, तो इंडिया के अंदर अभी इसको जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है क्योंकि सेंट्रल इकोनॉमिक ब्यूरो ने भी ये वाली बात कही है कि बहुत भारी रेवेन्यू जनरेट हो सकती है। इसी के साथ इनकम टैक्स के दायरे में उसे लाया जाएगा या फिर नहीं, तो जो वैसे तो क्रिप्टो करेंसी को इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कैपिटल असेट्स माना जाना चाहिए, क्रिप्टो कैपिटल असेट्स माना जाना चाहिए, क्रिप्टो असेट्स माना जाना चाहिए। लेकिन अभी वहां पर कोई प्रोविजन नहीं है। जो इसका एक बिल भी आने वाला था जो कि लास्ट सेशन के अंदर, विंटर सेशन के अंदर डिस्कस हुआ था, उसको बोला कि हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, तो हो सकता है इस बजट में हमें क्रिप्टो करेंसी की टैक्सेबिलिटी से रिगार्डिंग कुछ नया अपडेट मिल जाए, या क्रिप्टो करेंसी को जीएसटी के दायरे में लाया जाए या क्रिप्टो करेंसी को इनकम टैक्स के अंदर लाया जाए। तो इसी तरह से अपने नॉलेज को अपडेट, अपग्रेड और बूस्ट करने के लिए आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो सीधा आप तक पहुंच सके। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।